नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम खास खबर में। और आज हम बात करेंगे हरियाणा में बढ़ती गर्मी को लेकर। हरियाणा में शरीर को झुलसा देने वाली गर्मी शुरू हो गई है। 24 घंटे में दिन का अधिकतम तापमान 46 डिग्री के पार पहुंच गया है और इसको देखते हुए मौसम विभाग ने पूरे प्रदेश में ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी कर दिया है। इसके साथ ही लोगों के लिए एडवाइजरी जारी करते हुए सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक 6 घंटे घर में रहने की सलाह दी गई है। बता दें कि मौसम विभाग ने पूरे प्रदेश में 16 मई से 4 दिनों तक हीट वेव तक का अलर्ट जारी किया है और दक्षिण हरियाणा के सभी 10 जिलों में हालात ज्यादा खराब हो रहे हैं। हालांकि अन्य जिलों में थोड़ी राहत रहेगी। यहां दिन का अधिकतम तापमान 44 डिग्री तक पहुंचने के आसार हैं। जिन जिलों में गर्मी का प्रकोप रहेगा वहां 30 से 40 की स्पीड से गर्मी और गर्म हवाएं चलेंगी, तो वहीं जो लोगों की मुश्किलें बढ़ाने वाली हैं। मौसम विभाग की ओर से दक्षिण हरियाणा के 10 जिलों में ज्यादा हालात खराब हो रहे हैं। इनमें महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, झज्जर, गुरुग्राम, मेवात, पलवल, फरीदाबाद, रोहतक, सोनीपत और पानीपत शामिल हैं। इन जिलों में अधिकतम तापमान 43 डिग्री से ऊपर पहुंच गया है। हरियाणा में 31 मई तक गर्मी का प्रकोप पीक पर रह सकता है और गर्मी का प्रकोप बढ़ने के साथ ही बिजली की खपत 20 करोड़ यूनिट से ज्यादा पहुंच सकती है। हरियाणा में लगातार गर्मी का प्रकोप देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग भी लगातार एडवाइजरी जारी कर रहा है और अब ऑरेंज और येलो अलर्ट भी जारी कर दिया गया है और सभी लोगों को घर में रहने की सलाह दी जा रही है। आपको बता दें कि 46 तक तापमान पहुंच चुका है हरियाणा में और इसके आगे भी तापमान में बढ़ोतरी देखी जाएगी, देखने के आसार होंगे। मौसम विभाग अलर्ट मोड पर है तो सभी को भी अलर्ट करते हुए मौसम विभाग नजर आ रहा है। लोगों को तमाम एडवाइजरी जारी कर दी गई है और लोगों से घरों में रहने की नसीहत दी गई है, सलाह दी गई है। लोगों को बाहर निकलने के लिए रोका जा रहा है। अगर यदि कोई काम हो, जरूरी काम हो, तो घर से बाहर निकलें और घर से बाहर निकलने पर पूरी तरह से अपने आप को ढक कर निकलें। तमाम एडवाइजरी भी प्रदेश में मौसम विभाग द्वारा जारी की गई है और आपको बता दें कि 24 घंटे में दिन का अधिकतम तापमान 46 डिग्री के पार पहुंच गया है, जो कि बेहद ही भयावह है और उसके बाद 50 तक भी पहुंचने के आसार मौसम विभाग द्वारा जताए गए हैं। तापमान में लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है। प्रदेश में लोगों का हाल बेहाल हो रहा है। बढ़ती गर्मी से लोग झुलस रहे हैं, लोगों की परेशानियां बढ़ती नजर आ रही हैं। तो वहीं अब पूरे प्रदेश में ऑरेंज और येलो अलर्ट भी जारी कर दिया गया है मौसम विभाग द्वारा। लोगों के लिए तमाम एडवाइजरियां जारी की गई हैं। घर से बाहर नहीं निकलने के लिए लोगों को अपील किया गया है। इसी बीच आपको बता दें कि 25 तारीख को प्रदेश में मतदान भी होने हैं और इन तमाम बातों को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। तो वहीं लोगों से अपील किया जा रहा है कि अगर काम हो तो ही घर कर बाहर निकले, नहीं तो घर के बाहर ना निकले। और आपको बता दें कि ऐसे हालात पूरे देश में बने हुए हैं। पूरे देश में गर्मी का प्रकोप जारी है। जगह जगह पर तापमान में बढ़ोतरी देखी जा रही है और लोगों का हाल बेहाल होते जा रहा है। और आपको बता दें कि ये शुरुआती महीना है गर्मी का। फिलहाल अप्रैल का महीना खत्म ही हुआ है और शुरुआती समय में ही गर्मी से लोगों का हाल बेहाल हो गया है। आने वाले समय में और तापमान में बढ़ोतरी देखी जाएगी। मौसम विभाग अलर्ट मोड पर है तो सभी के लिए मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। अगर आपको बता दें कि प्रदेश में ऐसे 10 जिले हैं जहां पर हालात जो है ज्यादा खराब हो सकते हैं, जिनमें महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, झज्जर, गुरुग्राम, मेवात, पलवल, फरीदाबाद, रोहतक, सोनीपत और पानीपत शामिल हैं। ये तमाम वो जिले हैं जहां पर खास तौर पर अलर्ट जारी किया गया है और इन जिलों में लोगों के लिए भी एडवाइजरी जारी है। इन जिलों में तापमान में ज्यादा बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। इन जिलों में हालात ज्यादा खराब हो सकते हैं। मौसम विभाग ने इन जिलों की लिस्ट जारी की है जिनमें ज्यादा तापमान बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। अगर बात करें प्रदेश में, पूरे प्रदेश में हालात रहने की, तो 31 मई तक गर्मी का प्रकोप पीक पर रह सकता है और इसी को लेते हुए सभी के लिए एडवाइस लगातार विभाग जारी कर रहा है। 31 मई तक पीक पर गर्मी का मौसम रहेगा। लगातार गर्मी में बढ़ोतरी देखी जाएगी, तापमान में बढ़ोतरी देखी जाएगी और गर्मी के प्रकोप जैसे ही बढ़ते हैं बिजली की खपत भी बढ़ती है, तो बिजली की खपत 20 करोड़ यूनिट से ज्यादा पहुंच सकती है, ऐसे आसार जताए जा रहे हैं। ये तमाम बातें हैं गर्मी को लेकर जिनको हमें ध्यान भी रखना है और जिनके हमें अलर्ट लगातार जारी किए जा रहे हैं
जिनकी हमें वार्निंग्स लगातार जारी किए जा रहे हैं। प्रदेश में ऑरेंज और येलो अलर्ट भी विभाग द्वारा लगातार जारी किए जा रहे हैं। गर्मी को लेकर प्रदेश में विस्तार से हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए, चर्चा करने के लिए हमारे संवाददाता उमेश साहब चरखी दादरी से हमारे साथ जुड़ गए हैं। उमेश, आपके पास आऊंगी मैं। चरखी दादरी की बात करें तो क्या हालात बने हुए हैं? तापमान में क्या डिग्री सेल्सियस अभी दर्ज किया जा रहा है और क्या चरखी दादरी में भी तापमान की बढ़ोतरी के लिए कोई अलर्ट जारी किए गए हैं? जी अनाया, मैं बताना चाहूंगा चरखी दादरी जिले में लगातार जो तापमान है उसमें बढ़ोतरी देखी जा रही है, जिसका आम जनजीवन पे काफी असर देखने को मिल रहा है। क्योंकि लगातार जब गर्मी बढ़ रही है, लोग घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, क्योंकि गर्मी का प्रकोप जो इतना भयंकर है कि जो आम जो जनजीवन है उस पर काफी प्रभाव पड़ा है। जो दुकानदार है या कोई बाहर आने जाने वाले हैं उनको यानी कि इतनी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि ज्यादा गर्मी बढ़ने की वजह से जैसे कि जो बीमारी को लेकर के जो बीमारियां होती हैं, यानी कि जो गर्मी के मौसम में अनेक तरह की बीमारियां होती हैं, जैसे उल्टी, दस्त और जो यानी कि डायरिया जैसी जो बीमारियां हैं उनकी भी काफी संख्या जो है देखने को मिल रही है। हॉस्पिटल में जब देखा जाता है तो वहां पे भी ओपीडी की संख्या काफी है और हॉस्पिटल में लगातार मरीजों की संख्या बढ़ रही है, क्योंकि जैसे जैसे गर्मी का प्रकोप बढ़ेगा तो बीमारी फैलने का तो एक जो है लगातार जो बीमारी तो फैलेगी। उसके साथ में जो प्रशासन द्वारा भी हीटवेव को लेकर के ज्यादा जो है जानकारी दी गई है। जी अच्छा उमेश, जैसे कि लगातार अलर्ट जारी किया जा रहा है और सभी के लिए एडवाइजरी जारी की जा रही है, इसी बीच ये भी बताया जा रहा है कि बिजली की खपत में जो है बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। तो बिजली की खपत को लेकर कितनी जो बड़ी चिंता है हमारे सामने अगर आने वाले समय में खड़ी हो सकती है? देखिए अनाया, अगर लगातार जैसे कि आगे गर्मी बढ़ेगी तो बिजली की जो खपत है वो तो ज्यादा बढ़ेगी, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र में गर्मी का जो जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी तो जो है बिजली की खपत बढ़ेगी। उसके साथ में लोगों की ये भी समस्या आ रही है कि लगातार जो कट लग रहे हैं उससे आम जनजीवन पे काफी प्रभाव पड़ रहा है, क्योंकि लगातार जैसे गर्मी ज्यादा बढ़ रही है तो जो लोड है वो ज्यादा बढ़ जाता है। उसकी वजह से जो है यानी कि लाइन में खराबी आने की वजह से कई घंटे तक जो है लाइट जो है गुम रहती है। तो उसको लेकर भी ग्रामीणों में काफी रोष है, क्योंकि लगातार गर्मी का प्रकोप बढ़ता तो लाइट की आवश्यकता तो हर आदमी को जो है ना पड़ती है। आपको रोकूंगी मैं यहाँ पर उमेश, आपके पास फिर से लौटूंगी, जारी रखेंगे हम ये चर्चा। अभी फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, हाजिर होंगे आपके पास इस ब्रेक के बाद। हमारे जमाने में बेटी जन्मे तो मातम होता था, पर हमारे समय तो हरियाणा में बेटी बचाने वाला है, उसे पढ़ाने वाला है, उसकी दिन रात रक्षा करने वाला है और तो और उसका ब्याह करवाने वाला तक बैठा है। नसीब वाली हो सब, तुम्हें वोट के बदले मोदी मिला। तारीफ ही करती रहोगी या जाकर वोट भी डालोगी मोदी को? जा रहे दादी, जा रहे। अरे मुझे भी तो ले चल। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। चलिए, स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद एक बार फिर से जारी रखेंगे हम चर्चा हमारी गर्मी को लेकर प्रदेश में। हमारे साथ हमारे संवाददाता प्रवीण आहूजा भी जुड़ गए हैं पलवल से। प्रवीण, आपके पास मैं आऊंगी। पलवल की अगर बात करें तो तापमान में बढ़ोतरी देखी गई है। तापमान में क्या अलर्ट जारी किया गया? तापमान को लेकर मौसम विभाग द्वारा क्या क्या एडवाइजरी जो है पलवल के लोगों के लिए जारी की गई है? अनाया, सबसे पहले बता देते हैं कि मौसम विभाग ने पहले ही चेता दिया गया था कि ग्लोबल वार्मिंग के चलते आने वाले समय में तमाम लोगों को भयंकर गर्मी यानी कि लू का भी सामना करना पड़ेगा। वही कल परसों से लगातार चेतावनी भी दी जा रही कि 16 तारीख से लेकर लगातार एक सप्ताह तक हरियाणा के और आसपास के जितने भी राज्य लगातार लू चलेगी, जिससे आम लोगों को काफी दिक्कत का भी सामना करना पड़ेगा। वही स्थिति बिल्कुल लागू होगी और लोगों में अब त्राही होने लगी है। सबसे बड़ी दिक्कत अब पानी की भारी समस्या होने लगी है। पानी को लेकर लोग परेशान होने लगे और इससे ज्यादा जो दिक्कत आने लगी है वो है बिजली की। बिजली बिना सूचना दिए जब बिजली चली जाती है और ना ही सूचना आने की होती है ना ही सूचना जाने की होती है। लगातार बिजली के जो कट चल रहे हैं उससे लोग बेहद परेशान है। व्यापार से चौपट हो रहा है और लगातार तापमान की जो बढ़ोतरी देखी जा रही है, लोग भी लगातार बीमार हो रहे हैं। अस्पताल में ओपीडी की अगर स्थिति देखते हैं, भर्ती चली जा रही है, डॉक्टर भी हैरान हो रहे हैं क्योंकि तापमान बढ़ोतरी हो रही है।
ग्लोबल वार्मिंग के बार बार चेताया जा रहा था कि पर्यावरण को बचा लिया जाए, सुरक्षा कर ली जाए, लेकिन अभी तक कहीं भी कोई सार्थक प्रयास नहीं देखे जा रहे, जो कि आने वाले समय में हम सभी के लिए बेहद खतरनाक होगा। क्योंकि अगर लगातार तापमान बढ़ेगा तो स्वाभाविक है जीव जंतु पशु पक्षी इन सब पर असर पड़ रहा है, क्योंकि तराई होने लगी है, जंगलों में लगातार आग लग रही है, आग की लपेटों से भी तापमान बढ़ रहा है। ऊपर से सूखे की तपस को देख लेते हैं, लगभग 43 डिग्री हो चुका, और ये भी कहा जा रहा है कि 45 पार इस बार तापमान होने की संभावना बताई जा रही है। अगर 45 पार का तापमान देखा जाएगा तो मान लीजिए अगर सड़क पर बैठकर अगर एक आम आदमी रोटी बनाने लगेगा तो उसको गैस और चूल्हे की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो भी रोटी बन जाएगी। इतना जबरदस्त तापमान देखने को मिलेगा, और आने वाले समय में स्वाभाविक है बढ़ते तापमान को देखकर बीमारियां भी बढ़ेंगी, और ये पहले ही चेताया गया था, लेकिन स्थिति विकराल होती जा रही है। आज भी अगर हम टेम्परेचर की बात करते हैं लगभग 42 से ऊपर जाके टेम्परेचर जा रहा है, और अब भी तराई होने लगी है, अनाया स्थिति बिगड़ने वाली है। तो सबसे बड़ी बात है कि प्रशासन ने भी एडवाइजरी जारी करी है कि आसपास पानी के प्रबंध होना बहुत जरूरी है, तो इसको लेकर लगातार प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गया है। जी अनाया। बिल्कुल प्रवीण, ये सब बड़ी चिंता वाली बात है ग्लोबल वार्मिंग का, जो आपने बहुत अच्छा जो मुद्दा है आपने उठाया है। और ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो है तापमान में हम गड़बड़ देख रहे हैं इस बार, सर्दियों के मौसम की बात करें या फिर गर्मी में तापमान में बढ़ोतरी की बात करें, ये लगातार जो है ग्लोबल वार्मिंग का ही नतीजा है, जिसके लिए हम लगातार वार्निंग भी जारी, अलर्ट भी जारी कर रहे हैं और बार बार चेताना भी रहे हैं। लेकिन अब ग्लोबल वार्मिंग के जो भी नतीजे हैं हम उसे देख पा रहे हैं, और इसका नतीजा और भी खराब आने वाले समय में हो सकता है। सबसे बड़ी जो दिक्कत है वो होती है पानी और बिजली को लेकर, और जैसे कि आप बता रहे हैं कि बिजली में ही कटौती हो रही है, पानी में ही कटौती हो रही है, तो फिर लोग कहां जाएं? लोगों के लिए क्या फिर सहूलियत, लोगों के लिए क्या कुछ व्यवस्था प्रशासन द्वारा? क्योंकि अगर बिजली कटौती होती है तो लोगों का हाल बेहाल हो जाता है, पानी में कटौती होती है तो लोगों का हाल बेहाल हो जाता है, पर लेकिन इस पर क्या सरकार या प्रशासन कोई भी व्यवस्था या काम करते हुए नजर आ रही है? क्योंकि लगातार हम इस पर चर्चा कर रहे हैं पानी की कटौती को लेकर। अनाया, इस समय मेरे साथ 2 युवा साथी हैं, मैं औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र पलवल में खड़ा हूं, 2 युवा साथी हैं, उनसे एक बार बात कर लेते हैं कि इस समय जब लगातार तापमान बढ़ोतरी हो रही है उसको लेकर युवाओं को क्या कहना है, वो क्या कहना चाहते हैं। क्या नाम है जी आपका? राजन। कहाँ रहते हैं आप? मैं यही न्यू कॉलोनी में। इस समय लगातार तापमान बढ़ोतरी हो रही है, गर्मी की तराई हो रही है, तो क्या आप लोग इस्तेमाल करते हैं जिससे शरीर को बचाया जा सके? क्या पीना चाहिए, क्या बचाव करना चाहिए? हम पानी पीते रहते हैं हर टाइम, पानी बार बार हाइड्रेटेड रहेगी बॉडी। तभी दोपहर को निकलना तो ऐसा लगा लो कि बेहोश होना ही है, इतनी गंदी हालत होती है। बाहर कोई काम हो तो हर बार पानी की बोतल साथ ही लेके चलते हैं। तो पहले पिछले साल इतनी गर्मी नहीं थी, इस साल गर्मी आप ज्यादा महसूस कर रहे हैं? हम तो देखिए लगातार गर्मी को लेकर अलर्ट जारी किया जा रहा है, और हम भी आपको लगातार अपडेट करते जा रहे हैं। हमारा कनेक्शन प्रवीण से किसी तरह से टूट गया है, हम फिर से उनसे कनेक्शन बनाने की कोशिश करेंगे। आपके पास लौटूंगी मैं उमेश। जिस तरह से हम चर्चा कर रहे थे, प्रवीण भी लोगों से बातचीत कर रहे थे चरखी दादरी की। अगर बात करें चरखी दादरी में क्या कुछ स्थिति बनी हुई है बिजली और पानी को लेकर, और वहां के लोगों का क्या कहना है? जी, लोगों का कहना है कि जैसे गर्मी का प्रकोप बढ़ रहा है तो पानी की जो है खपत तो ज्यादा बढ़ेगी, क्योंकि लगातार गर्मी बढ़ेगी तो पानी की समस्या का तो होना एक लाजमी है। तो लगातार लोगों द्वारा जो जिला उपायुक्त कार्यालय में ज्ञापन के माध्यम से मांग की जा रही है कि जो है समय पे लोगों को जो पानी की जो पर्याप्त पानी है वो उपलब्ध करवा जाए, क्योंकि चरखी दादरी शहर में लगातार जो दूषित पेयजल जो आ रहा है उसकी समस्या बनी हुई है। काफी दिनों से लोगों की यही यानी कि मांग है कि हमारे जितने भी वार्ड है चरखी दादरी शहर के, वहाँ पे दूषित जल पानी आता है जो पीने लायक नहीं है, जिससे खास करके गर्मी के मौसम में काफी परेशानी नागरिकों को झेलनी पड़ती है। वही जन स्वास्थ्य विभाग के जो अधिकारी हैं उनका मानना है कि लगातार इस समस्या पे हमारा ध्यान है और जल्द ही लाइनों को ठीक करके लोगों तक जो शुद्ध और पेयजल यानी कि पर्याप्त मात्रा में जो पेयजल है वो मुहैया करवा दिया जाएगा। लगातार जन स्वास्थ्य विभाग इस कार्य में लगा हुआ है, ये अधिकारियों का मानना है। और अधिकारी कह रहे हैं कि लगातार जैसे कि पीछे सीवरेज लाइन लीकेज होने की वजह से जो पानी था वो यानी कि पेयजल आपूर्ति में मिल के आता था, जिससे जो है पानी की जो गुणवत्ता थी उसमें काफी वो जो कमी देखने को मिली थी। लेकिन अब लगातार जन स्वास्थ्य विभाग द्वारा प्रयास किया जा रहा है कि लोगों तक स्वच्छ जल उपलब्ध करवाया जाए। और इसके साथ ही जिला उपायुक्त ने भी सख्त आदेश दिए हैं कि लोगों को गर्मी के मौसम में पानी की समस्या का सामना न करना पड़े, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र है चाहे वो शहरी क्षेत्र है।
वहाँ पे लगातार पेयजल की समस्या ना बने और लगातार जो नहरों में पानी है उसमें भी जिला उपायुक्त का आदेश है कि जहाँ पे पानी की समस्या ज्यादा आती है वहाँ पे नहरी पानी को छोड़ा जाए, ताकि जो गाँव में जो वाटर वर्क्स बने हुए उनमें पर्याप्त मात्रा में पानी पहुँच सके। जी अनाया। ठीक है उमेश, लौटूंगी आपके पास। प्रवीण हमारे साथ फिर से जुड़ गए हैं। प्रवीण, आपके साथ कुछ लोग वहां पर दिख रहे हैं, उनसे ये सवाल जरूर पूछेगा कि किस इलाके से आते हैं और जिस भी इलाके से आते हैं क्या वहां पर उन्हें संपूर्ण पानी या फिर बिजली मिल रहा है या फिर नहीं मिल रहा है, तो किन समस्याओं का सामना उन्हें करना पड़ रहा है पानी और बिजली को लेकर? बिल्कुल आना है। मेरे साथ युवा साथी है और मैं से पलवल के औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र में खड़ा हूँ, जहाँ पे जिसे ITI भी कहा जाता है, जहाँ युवाओं को औद्योगिक प्रशिक्षण दिया जाता है ताकि वो स्वयं का रोजगार कर सके। यहाँ से सीखने के बाद वो अपने रोजगार में भी कर सकते हैं। तो मेरे साथ युवा साथी खड़े हैं। क्या नाम है जी आपका? राजन। राजन, कहाँ रहते हैं हम? पलवल। राजन, लगातार तापमान में बढ़ोतरी हो रही है, प्रशासन ने भी एडवाइजरी जारी करी है कि आप अपने सुरक्षित रखे, बचाव करके रखे, लगातार पेय पदार्थ पीते रहे। तो क्या लगता है कि इससे कहीं गर्मी से बचाव से राहत मिल सकती है आप लोगों को? पानी पीता रहना चाहिए इस टाइम अभी। और दूसरी बात, काम तो है, काम तो रोक भी नहीं सकते हैं, तो हमें सबसे बड़ी बात गर्मी तो पर कवर करके रखो, जिस हिसाब से धूप है ज्यादा हमारे शरीर को नुकसान करेगी। तो पर्यावरण को लेकर बात करते हैं। लगातार प्रशासन भी कह रहा है कि लगातार कहीं पर्यावरण को बचाना है, हमें सुरक्षित रखना है, ग्लोबल वार्मिंग भी है। और सबसे बड़ी बात यह भी कि आपको कहने को पेड़ पौधे जो लगाने चाहिए, तो इसमें आप खुद युवा है कि कहीं प्रशासन की बात को आपने कहीं माना, कहीं लगाए आपने इस तरह के पेड़? हमने अपने घरों में, घर के बाहर पौधे लगाए हैं, पेड़ लगाए हैं, छत पे छाया में रखे हैं पेड़ पौधे लगा के छोटे छोटे गमलों में। बस ऐसे ही पार्क में भी कभी कभी जाते हैं तो वहाँ लगवाते हैं। कुछ और युवा साथी भी हैं, एक बार उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। क्या नाम है? आप बने रहिए उनके साथ, मैं लौटूंगे आपके पास। एक ब्रेक का समय हो चला है, ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकेंगे, जल्द हाजिर होंगे आपके पास इस छोटे से ब्रेक के बाद। Hey mom! Hey, look! I can download a song really fast. I can make dosas faster. Must be joking. Bus, 3 easy steps. Mix with water, spread batter, fry. गाना डाउनलोड हुआ? नहीं, पर तब तक मैं इडली बनाती हूँ। हमने बनाया किड्स से। चाचा, नौकरी लग गई है, 2 कड़क चाय बना दो। मोदी जैसी कड़क चाय ना, जब पानी उबालता हूँ तो भाई भतीजावाद, क्षेत्रवाद, जात पात सब खत्म हो जाते हैं। और जब अदरक कूटता हूँ तो समझो चमचों और बिचौलियों की कुटाई हो रही हो। मेहनत की आग में चाय पकती है, सारे खर्चियाँ और पर्चियाँ छन के अलग हो जाती हैं। अभी तो हरियाणा के युवाओं को मेरिट पे नौकरी मिल रही है। मोदी जी को वोट देने का कड़क रीजन दे दिया चाचा ने। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। जारी रखेंगे हम चर्चा गर्मी को लेकर। प्रदेश में लगातार एडवाइजरी जारी की जा रही है, अलर्ट मोड पर मौसम विभाग नजर आ रहा है और लोगों के लिए भी ऑरेंज और येलो अलर्ट प्रदेश में जारी कर दिया गया। प्रवीण, आपके पास आऊंगी मैं। आप बात कर रहे थे वहां पर मौजूद युवाओं से और तमाम बातें आप उनसे पूछ रहे थे। ये बात आप जरूर पूछिएगा कि गर्मी को लेकर वो तो कर ही रहे हैं, अपनी सेफ्टी ले रहे हैं, पर लेकिन प्रशासन के द्वारा, जो मैं आपसे लगातार पूछने की कोशिश कर रही हूं, पानी और बिजली जो सबसे बड़ी समस्या है, और इसको लेकर क्या उनके पास पर्याप्त पानी या पर्याप्त बिजली उनके इलाके में पहुंच रहा है? मैं ये जानना चाहता हूँ, क्या जैसे लगातार तापमान में बढ़ोतरी हो रही है, लगभग 42 से भी ऊपर तापमान चल रहा है, तो इस समय क्या आपको पानी की सुविधाएं मिल रही हैं? क्या बिजली मिल रही है आपको लगातार? बिजली की सुविधा तो सर जैसे ही दी जाती है, ना कोई नोटिस होता है बिजली के आने का। 2-2 घंटे लाइट जा रही है, पता भी नहीं चलता कब आएगी। फोन करके पूछो कहीं पे तो फोन उठाते नहीं है, कंप्लेंट लिखवाओ तो उसकी वजह नहीं है। पानी की स्थिति क्या है? पानी के लगातार मिल पा रहा है या पानी जो पहले आता था या वो बिल्कुल भी अब कम मात्रा में आ रहा है? ऐसे गर्मी के टाइम 12 बजे के बाद तो पानी आता ही नहीं है। कहीं जैसे हम बाहर घूमते हैं तो कोई सुविधा है नहीं, हमें खरीदना ही पड़ता है पानी। वैसे कोई ठंडे पानी की, नॉर्मल पानी की भी सुविधा नहीं है। तो मान के चले बिजली का कट लगातार चल रहा है, हर पानी की भी समस्या आ रही है, उसका भी अब तक लोगों को निदान नहीं मिला। बिल्कुल नहीं है। इसकी शिकायत कहीं है कभी?
इसकी शिकायत कहीं इन्होंने करी है या फिर इसके लिए लगातार ये जो परेशानी इनको सामना करना पड़ रहा है सरकार के द्वारा, क्योंकि लगातार प्रशासन द्वारा ये तो कहा जा रहा है, आश्वासन दिया जा रहा है कि प्रदेश में हम पानी भी भरपूर पहुंचा रहे हैं, बिजली की भी कोई समस्या नहीं है, पर लेकिन लोगों से बात की जाती है तो लोगों का कहना है कि 2-2 घंटे तक दिन में बिजली नहीं रहती है, तो बहुत बड़ी चिंता की बात है। बिजली और पानी की समस्या लगातार बढ़ रही है, तो उसको लेकर कहीं विभाग के अधिकारियों से मुलाकात हुई है, कहीं उनको आपने शिकायत दर्ज कराई है कि लगातार कम कटौती हो रही है, तो उसका कहीं निवारण हो? बिजली बोर्ड पे कंप्लेन करते हैं, रजिस्टर लिखवा के आते हैं, पर कोई सुनवाई ठीक करने के लिए नहीं आते, बहुत लेट आते हैं। तो कर्मचारी जो है वो शिकायत के बावजूद भी नहीं पहुंच पा रहे हैं। हाँ। पानी की समस्या भी विकराल बढ़ती जा रही है और आगे भी अभी तो जून और जुलाई का महीना बाकी है, जो मानसून का जो बताया जा रहा है कि 31 मई तक वो जो है आगे पहुंचने वाला, लेकिन अभी उसको पहुंचने में देरी है। तो क्या लगता है उससे पहले कहीं राहत मिल पाएगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। इनका कहना है कि लगातार से स्थिति जो है विकराल है, अभी कोई उम्मीद नहीं है कि जो सरकार की जो बातें हैं उनमें कहीं ना कहीं पूरी कमी देखी जा रही है। विद्युत विभाग में अगर जाते हैं तो शिकायत दर्ज कर दी जाती है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो पाती है। पानी की बात कर लेते हैं तो पानी की जो सरकार ने कहा थी हर घर नल होगा, लेकिन नल तो जरूर दे देगा, लेकिन पानी का लगातार दोहन हो रहा। दोहन की सबसे बड़ी स्थिति है जो लगातार लोग घरों में जो समरसीबल लगा रहे हैं, जो जिसके कारण नीचे से पानी की मात्रा कम होती जा रही, उस पर सरकार कहीं चिंता का विषय नहीं बना पा रही है। सरकार कहीं ना कोई इस तरह की गंभीर स्थिति पैदा हो रही है, लेकिन उस पर सरकार कहीं चिंता नहीं कर रही है। ये सबसे बड़ा गंभीर विषय है कि जो समरसीबल जो घरों में लग रहे हैं उससे लोग नाजायज फायदा उठाते हैं, क्योंकि मोटर के प्रेशर से पानी आता है, लोग घरों के बाहर गाड़ियों की धुलाई कर रहे हैं, क्योंकि एक एक बूंद पानी की बहुत कीमती है, जो कि आगे आने समय में बहुत चिंता का विषय बन पड़ा। हालांकि ग्लोबल वार्मिंग के चलते हुए लगातार जो चेतावनी भी दी जा रही है कि अब ना संभले तो फिर कभी नहीं संभलेंगे, ये भी एक कहावत कही जा रही है। क्योंकि अगर अभी स्थिति विकराल होगी तो आने वाले में जो युवा पीढ़ी है, जो आने वाली जो पीढ़ी है, उनके क्या हालात होंगे, क्या उनको पानी किस तरह से मिल पाएगा। यहाँ तो टैंकरों से भी लोग गुजारा कर रहे हैं, क्या टैंकर भी मिल पाएंगे या नहीं मिल पाएंगे। तो स्थिति बहुत दयनीय हो रही है। लगातार बार बार चेताया भी जा रहा है कि आप अपने पानी को बचा कर रखें, पानी की एक एक बूंद कीमती है, क्योंकि बिना पानी के तो जीवन नहीं है। लेकिन लगातार बिगड़ती स्थिति को देखते, क्योंकि तापमान बढ़ रहा है, तापमान बढ़ने से जो है पानी की स्थिति बहुत दयनीय हो जाती है। और सबसे बड़ी बात है पानी के साथ साथ विद्युत व्यवस्था भी चरमरा जाती है, जिसको लेकर लोगों में त्राई त्राई होने लगी है। अभी तो शुरुआत है, जिसे कहते हैं अभी तो पिक्चर अभी बाकी है, लेकिन जून और जुलाई का स्थिति जो है वो कैसे पूरी होगी, क्योंकि अभी मानसून जो बताया जा रहा है कि 31 मई या 3 तक जो वहां अपने आगे पहुंचे संभावना है, तो उसको लेकर अभी बिल्कुल निराशाजनक बात है। अगर हम पलवल की बात करते हैं तो पलवल से जैसे आप युवा से बात कर रहे थे, भविष्य की हम तो बाद में बात करें, लेकिन अभी हालिया बात करें, प्रेजेंट की बात करें तो अभी ही हमारे पास पर्याप्त बिजली और पर्याप्त पानी नहीं पहुंच पा रहा है पलवल जैसे विकसित क्षेत्र में। ये काफी निराशाजनक बात है। आपके पास एक आखिरी सवाल लेना चाहूंगी उमेश, आपके पास मैं आऊंगी। जैसे कि मतदान भी होने वाला है 25 तारीख को और तापमान में जो है और बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, 45 से 46 डिग्री तक जो है तापमान जा सकता है। तो मतदान करने लोग वैसे भी बाहर कम निकल रहे हैं, तो उसके लिए क्या कुछ व्यवस्था की गई है, शॉर्ट में जल्द से बताइएगा। जी अनाया, मैं बताना चाहूंगा 25 तारीख के जो लोकसभा चुनाव है उसको लेकर जिला प्रशासन द्वारा सभी तैयारी की गई। जिला उपायुक्त ने प्रेस माध्यम के यानी कि प्रेस वार्ता के माध्यम से जानकारी दिया था कि जो 25 तारीख को लोकसभा के लिए चुनाव होंगे उसमें पीने के पानी, साथ में जो टेंट की व्यवस्था भी होगी, क्योंकि ज्यादा गर्मी की वजह से जो लोगों को परेशानी का सामना न करना पड़े, उसको लेकर के 25 तारीख को जो लोकसभा के चुनाव होंगे उसके लिए टेंट की व्यवस्था भी की गई, साथ में पानी की व्यवस्था की गई है और स्वास्थ्य टीमों को भी वहां पे मौजूद रखा जाएगा। क्योंकि जैसे जैसे गर्मी का प्रकोप बढ़ेगा तो जो मतदान के लिए लोगों की लाइनें कई बार देखने में आता है कि काफी लाइनें लंबी लग जाती है, जिससे गर्मी के मौसम में काफी परेशानी होगी। तो उसको लेकर के स्वास्थ्य विभाग की टीमें भी लगातार जो मतदान केंद्र बनाए जाएंगे उसके ऊपर लगातार तैनात रहेंगी, ताकि कोई भी ऐसी घटना ना हो। जिला प्रशासन उसको लेकर के ज्यादा सतर्क नजर आ रहा है और लगातार स्वास्थ्य विभाग और सभी विभागों को आदेश दिए गए हैं कि 25 तारीख को जो मतदान है उसके लिए जो भी व्यापक जो तैयारियां हैं वो उससे पहले सभी तैयारियां पूरी कर ली जाए। जी अनाया। ठीक है उमेश, बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ इस चर्चा पर जुड़ने के लिए। प्रवीण भी हमारे साथ जुड़े थे पलवल से, जिन्होंने तमाम जानकारी आपके साथ साझा की। और फिलहाल के लिए आपको बता दें कि गर्मी में खुद का
बेहद करके ध्यान रखें और खुद का बचाव करने के लिए खूब पानी पिएं और अल्कोहल और कैफीन जैसे युक्त पदार्थों से बचें। ये एडवाइजरी विभाग द्वारा जारी की गई है। साथ ही अत्यधिक गर्मी के दौरान घर के अंदर ही रहें। यदि आपको बाहर जाना है तो हल्के फुल्के रंग के ढीले ढाले कपड़े पहने और अपने सिर को टोपी, कपड़े या छाते से ढककर बाहर निकलें। खासकर बुजुर्ग और बच्चों का खासकर ध्यान रखें। उनको पहले से ही मौजूद स्वास्थ्य समस्याओं वाले व्यक्तियों पर विशेष ध्यान दिया चाहिए। तो वहीं चरम गर्मी के घंटों के दौरान बाहरी गतिविधि और व्यायाम को भी स्थगित करें। साथ ही अपने आसपास बेजुबान जानवरों का भी ध्यान रखें। फिलहाल के लिए इस कार्यक्रम में हमारे साथ बस इतना ही। फिर मिलेंगे आपसे नई अपडेट के साथ इसी समय इसी जगह। नमस्कार।